दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी लोगों को 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। इस आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज की तरफ से तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू। चलते हैं, देखते हैं, शुरुआत करते हैं। आज हम जो हमारी क्लास चल रही थी, प्रैक्टिस सेट 1 हुआ था जीव विज्ञान का, उसको हम फिर से पुनः स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रैक्टिस सेट 2 है आज, जहां पर 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करनी है और टॉपिक हो जाएगा विटामिन। विटामिन और उत्सर्जन तंत्र। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न दिया गया है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। ए रिकेटस, बी स्कर्वी, सी बेरी, डी अरक्तता। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है अरक्तता। विटामिन B6 की कमी से, जिसे हम क्या कहते हैं, पुरुषों में इसे नपुंसकता कहते हैं। यहाँ पर यह नपुंसकता नहीं है, क्योंकि नपुंसकता जो है विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन B6 की कमी से अरक्तता ही होता है, यही राइट आंसर। ई की कमी से नपुंसकता होता है। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सही उत्तर के साथ सूची 1 तथा सूची 2 से जोड़े बनाइए। तो चलते हैं, देखते हैं मिलाकर। और 1 से 2 प्रश्न अब ऐसे भी पूछे जाएंगे, तो आप एग्ज़ाम देने जब जाएं तो पूरी तैयारी से जाएं। और यह क्लास तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्लीज़ कोई भी लोग इस क्लास को स्किप मत करें। और मात्र 30 मिनट में ही आप 60 से 70 प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। दिया गया है विटामिन B1। विटामिन B1 की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा थायमिन। इससे मिलान करेंगे, यानी कि A का 3 होगा। जब A का 3 हो जाएगा, विटामिन B2 की बात करें तो विटामिन B2 हो जाएगा राइबोफ्लेविन। और विटामिन B6, तो विटामिन B6 हो जाएगा हमारा पाइरिडॉक्सिन। और विटामिन B12 बचा तो हो जाएगा साइनोकोबालामिन। और यह बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार यदि इसका सही उत्तर देखें तो A का 3, और A का 3 जब देखेंगे तो हमारे पास यह तीनों ही ऑप्शन पहले ही कट जाएंगे, बचेगा सिर्फ ऑप्शन हमारे पास डी। यहाँ पर देखना चाहें तो आप इसके सही मिलान को भी थोड़ा सा अलग स्पेस में भी देख सकते हैं। विटामिन B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 पाइरिडॉक्सिन, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। विटामिन B2 का अन्य नाम है। ए थायमिन, बी हीमोग्लोबिन, सी राइबोफ्लेविन, डी डेक्सट्रोस। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का अन्य नाम है। अगला प्रश्न, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेटस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ए त्वचा, बी केश, सी अस्थि, डी रुधिर। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को पता होगा कि विटामिन डी की कमी से अस्थि अंग प्रभावित होता है, यानी कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। हड्डियाँ कमज़ोर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है। ए बेरी, बी पेलाग्रा, सी रिकेटस, डी स्कर्वी।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रिकेटस। अगला प्रश्न, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो। ए विटामिन ए की, बी विटामिन B1 की, सी विटामिन डी की, डी विटामिन ई की। तो यहाँ पर अस्थियां जो मुड़ जाती हैं वह विटामिन डी की कमी के कारण। कैसे प्राप्त होता है? सूर्य की रोशनी से भी प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विटामिन डी अनिवार्य है। ए ऑस्टियो आर्थराइटिस से बचने के लिए, बी भोजन से मैग्नीशिया के अवशोषण के लिए, सी भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए, डी मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए। विटामिन डी किस लिए अनिवार्य है तो यह पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी विटामिन डी। अगला प्रश्न, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? ए बोरॉक्स बीट परीक्षण, बी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण, सी हाइड्रोलिसिस परीक्षण, डी स्पेक्ट्रोस्कोपी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण। अगला प्रश्न, औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? ए औषध निर्माण विज्ञान, बी जीवाश्म प्राणी विज्ञान, सी औषधि प्रभाव विज्ञान, डी जीवाश्म विज्ञान। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी औषधि प्रभाव यानी कि औषधि विज्ञान। अगला प्रश्न, तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? ए निकोटीन, बी हेरोइन, सी मारिजुआना, डी कोकीन। चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर हो जाएगा निकोटीन तंबाकू में होता है। अगला प्रश्न, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? ए पोलियो, बी रिकेटस, सी स्कर्वी, डी ग्वाटर। तो यहाँ पर लौह की कमी से यानी कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वाटर। अगला, अरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? ए हीमोग्लोबिन की, बी कोलेजन की, सी हाइओग्लोबिन की, डी मायोसिन की। इनमें से यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है अरक्तता में। अगला प्रश्न, आयरन की कमी से होता है। ए अरुचि, बी अरक्तता, सी बहुलोहिता रुरक्तता, डी श्वेताणु न्यूनता। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यह हो जाएगा हमारा अरक्तता। आयरन की कमी से अरक्तता हो जाता है। अगला प्रश्न, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ए बी, सी वाले में दिया गया है डी और चौथा ऑप्शन है हमारा ई। तो यहाँ पर चारों ऑप्शनों में से जो विटामिन है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो वह हो जाएगा विटामिन सी। यहाँ पर देखते हैं इसकी थोड़ी सी महत्वपूर्ण व्याख्या की तरफ। जैसा कि दिया गया है, मानव शरीर के लिए उपयोगी 13 प्रमुख विटामिनों में 4 वसा में घुलनशील विटामिन हैं ए, डी, ई, के तथा 9 जल में घुलनशील विटामिन हैं B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 तथा C होते हैं। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी तथा जल में घुलनशील अन्य विटामिन निकल जाते हैं।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? ए राइबोफ्लाविन, बी थायमिन, सी एस्कॉर्बिक एसिड, डी फोलिक एसिड। यहाँ पर इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ए, पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है के, तीसरा ऑप्शन है सी और चौथा ऑप्शन है B12। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न, विटामिन सी की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो यहाँ पर भी प्रश्न जैसा कि रिपीट हो रहा है, सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कर्वी। और इसकी कमी के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में आंवला। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, आंवला या खट्टे फल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? ए विटामिन बी विटामिन ए, सी विटामिन डी और डी वाला ऑप्शन है विटामिन सी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? ए स्कर्वी। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन है, ए वाला लगा देंगे, स्कर्वी। अगला प्रश्न, विटामिन सी की ओर किस नाम से जाना जाता है? ए एमिनो एसिड, बी एस्कॉर्बिक एसिड, सी एसिटिक एसिड, डी एजेलिक एसिड। यहाँ पर विटामिन सी को और जिस नाम से जाना जाता है उसका नाम है बी एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है? ए शिमला मिर्च, बी टमाटर, सी अंगूर, डी नींबू। तो यहाँ पर विटामिन सी की जो मात्रा होगी सबसे अधिक वह हो जाएगी नींबू में। अगला प्रश्न, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। तो यह यहाँ पर प्रश्न गलत है पूरी तरीके से, तो इसको हम छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन यहाँ पर बी दिया गया है और विटामिन बी से यहाँ पर 2 ऑप्शन कम से कम है, क्योंकि एक यहाँ पर दिया गया है। देखते हैं पहले, ए स्कर्वी है, बी डर्मेटाइटिस है, सी बेरी, डी फाइनोडर्मा। तो यहाँ पर विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है और विटामिन B6, B5, B6 की कमी से, यानी कि इन दोनों की कमी से डर्मेटाइटिस होता है। तो यहाँ पर यह दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, कूट के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। तो देखते हैं, मिलाते हैं इसको हम। एस्कॉर्बिक एसिड दिया गया है, एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा ए का 4, यानी कि विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट है। अगला देखें, कैरोटीनाइड। तो यहाँ पर यह एक प्रकार का क्या हो जाएगा? शामक। और सुपर ऑक्साइड की बात करें तो यह हो जाएगा एंजाइम। इस प्रकार इसका राइट आंसर देखें तो ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, सी वाला राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं यहाँ पर इसकी थोड़ी सी महत्वपूर्ण व्याख्या की तरफ। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी,
क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट, कैरोटीनॉइड्स शामक और सुपर ऑक्साइड डिमेट्स एंजाइम। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? ए आयरन, बी मैग्नीशियम, सी जिंक, डी कोबाल्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। अगला प्रश्न, विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? ए कोबाल्ट, बी जिंक, सी आयरन, डी निकेल। अगला प्रश्न विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कोबाल्ट। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से होने पर प्रणाशी रक्ताल्पता हो जाती है? ए विटामिन B5, बी विटामिन B12, सी विटामिन B6, डी विटामिन सी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विटामिन B12। अगला प्रश्न, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? ए विटामिन B12, बी विटामिन डी, सी विटामिन B2, सी विटामिन ए। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर विटामिन B12 अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है? ए पहला ऑप्शन दिया गया विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन विटामिन सी और चौथा ऑप्शन है विटामिन डी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विटामिन ए। अगला प्रश्न, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? ए दांतों के विकास के लिए, बी कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए, सी लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, डी उपकला एपिथीलियम ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी उपकला एपिथीलियमी ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। अगला प्रश्न, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है? ए पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन डी, सी, तीसरा ऑप्शन बी और चौथा ऑप्शन दिया गया है के। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त स्कंदन के मदद करने वाला विटामिन, यानी कि रक्त का थक्का जमाने के लिए जो विटामिन मददगार है वह हो जाएगा विटामिन के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य है? ए पहला ऑप्शन विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन विटामिन के, तीसरा ऑप्शन विटामिन सी और चौथा ऑप्शन विटामिन ई। तो मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए जो अनिवार्य है तो वह हो जाएगा विटामिन के। अगला प्रश्न, कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? पहला ऑप्शन विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन के। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी विटामिन के। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ए विटामिन के, बी विटामिन ए, सी विटामिन सी और डी वाला ऑप्शन है विटामिन ई। तो यहाँ पर जो विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है वह हो जाएगा विटामिन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? ए विटामिन बी, बी विटामिन ए, तीसरा ऑप्शन विटामिन सी और चौथा ऑप्शन है विटामिन डी। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रतौंधी किसकी कमी के कारण होगा? तो विटामिन ए की। अगला प्रश्न, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? ए बेरी, बी रतौंधी, सी रिकेटस, डी पेलाग्रा। यहाँ पर विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न,
विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? ए मूली, बी नारंगी, सी गेहूँ, डी गाजर। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गाजर। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत जो है वह हो जाएगा गाजर। अगला प्रश्न, साइट्रिक एसिड मुक्त रूप में किस में होता है? ए इमली, बी दूध, सी सेब, डी नींबू। तो साइट्रिक एसिड की बात करें तो हो जाएगा हमारा नींबू, डी वाला राइट आंसर। अगला प्रश्न, टार्टरिक अम्ल डैश में नहीं पाया जाता है? किसमें? इमली में, बी अंगूर में, सी कच्चा आम, डी पालक में। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें कि टार्टरिक अम्ल जिसमें नहीं पाया जाता है वह हो जाएगा डी वाला ऑप्शन पालक। अगला प्रश्न, गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? ए एक्सॉन, बी नेफ्रॉन, सी न्यूरॉन, डी पीत फाइबर। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा गुर्दे की निस्यंदन इकाई जो है वह नेफ्रॉन होती है। अगला प्रश्न, वृक्क का प्रकारात्मक यूनिट है? ए तंत्रिका तंत्र, बी ग्लोमेरुलस, सी वृक्काणु नेफ्रॉन, डी मूत्र वाहिनी। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी वृक्काणु या नेफ्रॉन। अगला प्रश्न, गुर्दे या किडनी का कार्यात्मक यूनिट है? ए एक्सॉन, बी न्यूरॉन, सी नेफ्रॉन, डी धमनी। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो गुर्दे यानी कि किडनी का कार्यात्मक यूनिट है वह हो जाएगा नेफ्रॉन। अगला प्रश्न, नेफ्रॉन डैश से जुड़े होते हैं? ए श्वसन तंत्र से, बी तंत्रिका तंत्र से, सी परिसंचरण तंत्र से, डी उत्सर्जी तंत्र से। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी उत्सर्जी तंत्र से नेफ्रॉन जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? ए हृदय, बी यकृत, सी गुर्दे, डी फेफड़े। इसका राइट आंसर ये देखें कि मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो वह हो जाएगा गुर्दे, सी वाला राइट आंसर। अगला प्रश्न, मूत्र बनता है? ए संग्राहक वाहिनियों में, बी कैल्सीज में, सी मूत्र वाहिनियों में, डी मूत्राशय में। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर संग्राहक वाहिनियों में मूत्र बनता है। अगला प्रश्न यह है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ए पित्त, बी लसिका, सी कोलेस्ट्रॉल, डी यूरोक्रोम। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यूरोक्रोम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? ए अमीबा, बी तितलियां, सी गौरैया, डी ऊंट। यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा गौरैया।
अगला प्रश्न, मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं? ए एड्रेनलिन, बी मोनोयूरेटिक, सी डाईयूरेटिक, डी ट्राईयूरेटिक। यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी डाईयूरेटिक। मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि है। अगला प्रश्न, मूत्र का असामान्य घटक है? ए यूरिया, बी क्रिएटिनिन, सी एल्ब्यूमिन, डी सोडियम। यहाँ पर मूत्र का असामान्य घटक जो है वह हो जाएगा एल्ब्यूमिन। अगला प्रश्न, या यहाँ पर एक बार इसकी व्याख्या भी दे सकते हैं जो महत्वपूर्ण है। दिया गया है, सामान्य मूत्र में 95% जल, 2% अनावश्यक लवणों के आयन, 2.6% यूरिया, 0.3% क्रिएटिनिन तथा सूक्ष्म मात्रा में यूरिक अम्ल होती है। इसका रंग यूरोक्राम के कारण हल्का सा पीला होता है। इसका पीएच मान 6 होता है। मूत्र में एल्ब्यूमिन नहीं होता। इसकी उपस्थिति को एल्ब्यूमिनुरिया कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है? ए क्रिएटिनिन, बी यूरिया, सी यूरिक अम्ल, डी कीटोन निकाय। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कीटोन निकाय। अगला प्रश्न, भ्रूण की अपरापोषिका किसमें सहायक होती है? ए उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन में, बी श्वसन में, सी संरक्षण में, डी पाचन में। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें कि भ्रूण की अपरापोषिका किसमें सहायक होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय यानी कि कैटाबोलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं? ए वृक्क, बी त्वचा, सी प्लीहा, डी लाल ग्रंथि। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वृक्क। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? ए हिस्टोन, बी केराटिन, सी इलास्टिन, डी एक्टिन। यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केराटिन। अगला प्रश्न, हेमिकार्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? ए कोशिका गुच्छ, बी प्राकवृक्क, सी मध्यवृक्क, डी पश्चवृक्क। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर कोशिका गुच्छ। अगला प्रश्न, ये निम्नलिखित में से किसका हृदय सिरा युक्त होता है? ए स्तनधारी, बी सरीसृप, सी मत्स्य, डी उभयचर। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मत्स्य। मत्स्य का हृदय सिरा युक्त होता है। अगला प्रश्न, सामान्य स्तंभ मसल का वसा एक लिसे पदार्थ का स्राव करता है जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जा सकता है। इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है? ए एमिनो फिनाइल इलैनिन, बी हाइड्रॉक्सी फिनाइल इलैनिन, सी फिनाइल इलैनिन, डी डाई हाइड्रॉक्सी फिनाइल इलैनिन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी डाई हाइड्रॉक्सी फिनाइल इलैनिन। तो यहाँ पर आज के 58 जो 60 हमने प्रश्न कहे थे वहाँ पर हमने 57
महत्वपूर्ण प्रश्न देखे और 1-2 प्रश्न व्याख्या के रूप में हमने एक्स्ट्रा देखे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वतंत्रता दिवस आज है और उसकी आप सभी लोगों को बधाई है। देखते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण 4 लाइनें लिखी हैं, उनको पढ़ते हैं आपके सामने। इस तिरंगे के अवसर पर जैसा कि दिया गया है, ना पूछो ज़माने से कि हमारी क्या कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। और क्या दिया गया है, और एक लाइन है, आन देश की शान देश की हम संतान हैं, 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। तो यह लाइनें बहुत ही खूबसूरत लिखी हुई। तो इसी के साथ जश्न मनाते हुए सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं हैं। और यदि यह क्लास आप सभी लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको यह क्लास कैसी लगी है तो उसके लिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसके लिए आपका एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 दिन बचे हुए हैं। तो इसके लिए हम मैराथन लेकर आना चाहते हैं। आप बताएं किस सब्जेक्ट पर सबसे पहले मैराथन चाहते हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में और आपके कमेंट का इंतज़ार करें।